जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। ठीक है। इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है और एनसीईआरटी पैटर्न पे। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे चैनल पे बने रहिए। चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। 100 क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं। एक पार्ट अपलोड हो गया, दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट में पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? कुशीनगर में। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी कोई भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से। दयालु बुद्ध से। दयालु बुद्ध से। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय। मैत्रेय। तमिल भाषा के तमिल तमिल भाषा के शिल्पदीकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा के शिल्प शिल्पदीकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। 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 निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का प्रथम व्याकरणविद था? निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि। क्या था? पाणिनि। बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बुद्ध का निर्माण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर। कौन सा है? कुशीनगर है। कुशीनगर है। क्या है? कुशीनगर है। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय विधा एक महान केंद्र था, विशेषतः बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में मानव के दुखों के अंत के अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? गौतम बुद्ध। किसने किया? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के। कौन से गणराज्य के थे? शाक्य गणराज्य के। बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बौद्ध धर्म में बुद्ध का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म। किसके साथ है? जन्म के साथ है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने हाथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग हैं स्त्रियां एवं शूद्र। आइए 13 नंबर। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है? शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य से। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त है। क्या है? ज्ञान प्राप्त है। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? पाली में। किस भाषा में है? पाली में है। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वाम सात पाकसिनी। गौतम बुद्ध का जन्म था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किसमें की गई थी? पाली भाषा में। किसमें? पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा में की गई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया। सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश के डियर पार्क में दिया। सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था।
आजीवक संप्रदायक एक संप्रदाय था। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था। बुद्ध का समसामयिक शाखा, बुद्ध का समसामयिक। ठीक, चलिए। बौद्ध धर्म निम्न में से किन बातों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से भरी है। लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाएं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर सिकंदर को पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम झेलम में। सिकंदर महान का शिक्षक था। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं? चैत्य। क्या है? चैत्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बुद्ध धर्म है। क्या? बुद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? जातक कथाएं। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगिरी में। मिलित पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। मिलित पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली था। क्या था? जामाली था। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर है। क्या? दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पक्ष संभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? पक्ष संभव। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात हैं? जैना। किस नाम से? जैना। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय का विशिष्ट पहचान रखते थे? भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्या? बुद्ध के युग में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रूमीन देई स्तंभ। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई? 4। न्याय सूत्र किसने लिखी?
न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम ने। न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम ने लिखी, गौतम ने लिखी। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर है। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता है? धार्मिक उत्तेजना। छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता है? धार्मिक उत्तेजना, धार्मिक उत्तेजना, धार्मिक उत्तेजना। उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। मगध। क्या? मगध, मगध, मगध। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इसमें तो है ही नहीं, ठीक, छोड़ दीजिए। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। उस उस गणतंत्र का नाम बताइए जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज संघ था। बरजिज बजजी बजजी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? किसकी सेना ने? ठीक है, क्या है? पोरस, 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 पोरस। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया? धर्मचक्र मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया था? अंग। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया किया है? अंग। अंग। क्या? अंग, अंग, अंग। केवल्य। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? जैन। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार। 16 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार की। क्या? गंधार की। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? कनिष्क। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक ने शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? कनिष्क। क्या? कनिष्क। स्तूप शब्द स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? मृत्यु से। क्या है मृत्यु? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ऋषभ देव थे। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कनाद। क्या है? कनाद। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली, 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 पाली। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी में भी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से तैयार हुआ? कलिंग युद्ध। क्या है? कलिंग युद्ध। अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
प्रभु स्वेच्छाचारी शासन, प्रभु स्वेच्छाचारी शासन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगासन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगासनिज था। क्या था? मेगासनिज था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्तीर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्तीर्ण नहीं था? सारनाथ उत्तीर्ण नहीं है। हिरण। क्या? हिरण। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अद्रशास्त्र की रचना किसने की? कौटिल्य ने की। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? मागधी। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक। क्या है? अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगासनीज। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करुबाकी। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विधा केंद्र से संबंधित है? तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था? प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 261 ईसा पूर्व, BC मतलब कि पूर्व। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। किसने किया? यूनानियों ने किया। शिलालेखों में किस राजा को देवानिया प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया? अशोक। क्या? अशोक। कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? पार्थियन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। क्या है? रुद्रदामन से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं को उत्तीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्तीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? लेड के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे?
भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी, भारतीय यूनानी। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? डेरियस, डेरियस वन, डेरियस वन, डेरियस वन। नवासी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गंधार कला। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? गंधार कला। मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? किसने मगध पर शासन किया? शुंग वंश। क्या शुंग वंश? भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। क्या क्या? कनिष्क, 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 कनिष्क। यूनानी रोमन कला, यूनानी रोमन कला कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? गंधार, गंधार। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क था। क्या था? कनिष्क था, कनिष्क, कनिष्क। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क, कनिष्क। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला। किस क्षेत्र में हुआ था? कला। किस क्षेत्र में हुआ था? कला। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? अशोक। क्या है? अशोक, अशोक, अशोक। चरक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क। क्या है? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, मदुरै, मदुरै। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक काल पर। क्या है? शक काल पर, शक काल पर, शक काल पर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? बौद्ध बन गया था? कनिष्क। क्या था? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क था, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक। क्या है? अशोक। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क। किसके? कनिष्क, कनिष्क, कनिष्क। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? मेगास्थनीस। क्या था? मेगास्थनीस था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन से। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? 1837। जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस। संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु। क्या है? संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तमिलनाडु से है। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गंधार कला। क्या? गंधार कला के नाम से जाना जाता है, गंधार कला के नाम से जाना जाता है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मुसीरी। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? कलिंग थे। क्या? कलिंग। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने
आकर मगध राज पर शासन किया। सुंग क्या? सुंग सुंग सुंग। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? गंधार कला किसके 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 अधीन फली फूली है? कुषाण काल में कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? अरेयूर। किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजा देश 13 है 13। अशोक के समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? अशोक ने समूचे भारत में सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया? महामात्रों को भेजकर। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मेगास्थनी। बिंदुसार के शासन के दौरान वो शांति कहाँ थी? तक्षशिला। बिंदुसार के शासन के दौरान वो शांति कहाँ थी? तक्षशिला। सातवाहन का सबसे बड़ा बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अद्रशास के लेखक किसके समकालीन थे? अद्रशास के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? सरबन बेलगोला। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। क्या था? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से था? खरफिसेस 1। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? अशोक। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। क्या थे? कौन थे? सिमुक। अशोक ने शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया था? अशोक के शिलालेख पर किसी लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांडे। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? पांडे हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? मौर्य के। क्या थे? मौर्य के राजा थे। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गंधार। क्या है? गंधार। संगम युद्ध का तोलिकियम डैश साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है? तमिल। क्या है? तमिल। धम्म का शिक्षा देने के लिए अशोक ने किस पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म महामद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापक्षनंद। भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ? गौतमीपुत्र सातकर्णी। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ?
गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यूनानी राजदूत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस 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 शासक के दरबार में था? चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त, 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 चंद्रगुप्त थे। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? अशोक के शिलालेखों से मिलती है। सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीद या जेनड्रमीज किसे कहा जाता है? घनानंद को। किसे कहा जाता है? घनानंद को, घनानंद को, घनानंद को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी जा गई है? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? समुद्रगुप्त को। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश है? नालंदा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था डैश डैश था? नालंदा था। क्या था? नालंदा, नालंदा। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। आयुर्वेद के बोध चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद के बोध चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वतरी। आर्यभट्ट और बराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश के। क्या है? गुप्त वंश के। ठीक है, चलिए गुप्त वंश के। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुनों द्वारा। चीनी यात्री हायान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्तीर्ण है? समुद्रगुप्त। इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने बनाया था। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद, वंशागत और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा में बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। दरबारी भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से स्थानांतरित की? थानेसर से कन्नौज। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोना। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए हैं? सोना। क्या? सोना। निम्नलिखित में से किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किसने
सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। गुप्तों आर्यभट्ट और कालिदास, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? किस? चंद्रगुप्त द्वितीय। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन। क्या है? हर्षवर्धन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त। क्या है? कुमार गुप्त। एक महान रोमानी नाटक कादीवड़ी का लेखक था बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया गया था? प्रयाग में। कहाँ किया गया था? प्रयाग में किया गया था। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? हुयन निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित। किसकी? हर्षचरित। निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरन शिलालेख। हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन के। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हेनसोंग। क्या? हेनसोंग राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अजंता के एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट। बहार मिहिर कौन क्या है? खगोलीय। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से है? तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? 518 ईस्वी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बिहार। क्या है? बिहार। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। गुप्त काल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया था? गुप्त काल शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपयका। रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रसिद्ध की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशी द्वितीय का। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रसिद्ध के नाम से जाना जाता है? मेहरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई है? गुप्त। क्या है? गुप्त।
द्वितीय पांडियन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थल बई पूरम तांबे की प्लेटें। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। छठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी तीर्थयात्री डैश थे। सुंग यून। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त। क्या है? चंद्रगुप्त। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का हर्ष डैश था। 618 ईसा पूर्व हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित किस राजवंश से था? महामेघ वाहन वंश। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की गई? 712 ईस्वी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल ने। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक सपोर्ट कीजिए।